गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट, अदिश की प्रवणता। तो सबसे पहले इनमें जब ये टॉपिक करते हैं अपने प्रवणता की, पेपर में आ जाती है, तो अपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी होती है। फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन करना होता है, फिर इसको कोऑर्डिनेट में लिखना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है। सबसे पहले परिभाषा, फिर इसका डेरिवेशन मतलब पूरे से पूरा वर्णन करना है, कैसे से सूत्र बना, क्या हुआ। फिर कोऑर्डिनेट मतलब कार्तीय निर्देशांक में लिखना है इसको। ये तीन चीज होती है। अपने स्टार्ट करने से पहले परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, प्रवणता होती क्या है। तो प्रवणता क्या होती है, कोई भी अदिश क्षेत्र है, किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की अधिकतम किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की अधिकतम परिवर्तन को अपने उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। मान लो कोई अदिश क्षेत्र है, ये मान लीजिए अदिश क्षेत्र है, अपने डायग्राम समझ में आ जाएगा। उसमें कोई अदिश अपने फल ले लिया, एक दो, एक S1 आ गया, ये एक S2 आ गया, ये S1 है, ये S2। ये अदिश क्षेत्र है दो, S1 S2। इसकी यहां से दूरी अपने पास R है, यहां से यहां तक अपने पास इसकी कितनी है, R प्लस dr वेक्टर है। मतलब यहाँ पहले क्षेत्र से जो φ1 क्षेत्र है पहला, और दूसरा कितना जो φ1 डेल φ। मतलब कि जो पहला क्षेत्र है, पहले क्षेत्र के मूल बिंदु से दूरी r वेक्टर है, दूसरे क्षेत्र जो S2 है उसके मूल बिंदु दूरी r प्लस dr वेक्टर है। पहले क्षेत्र की अदिश फलन की प्रवणता मान ली मैंने φ1 है, दूसरी मान ली मैंने φ1 प्लस डेल φ, ये अदिश क्षेत्र का मान लिया। ठीक है, तो इन दोनों का मान लिया, ये O है, ये P मान लिया अपने ने, ये R मान लिया। ये इसका ये R है, ये R पर dr है, तो ये कितना होगा, dr होगा यहां से यहां तक, ये dr होगा। और मैं इस P पर आगे थोड़ा सा लंब खींचता हूं, यहां से इसके परपेंडिकुलर लंब खींचता हूं, जो n कैप दिशा में जा रहा है, n कैप दिशा में है, और लंब का नाम क्या है, डेल n है। अब इसको लंब खींचा, P के ऊपर लंब खींचा मैंने अदिश क्षेत्र से होते हुए, तो अब देखो, तो अदिश क्षेत्र की भाषा क्या बनती है, किसी भी अदिश क्षेत्र में, ये अदिश क्षेत्र है, किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश की अधिकतम प्रवणता, अधिकतम दूरी, अधिकतम जो दूरी करनी होगी, मतलब कहीं भी जाना है, उसको जो अधिकतम दूरी है, उसको अधिकतम दूरी को अदिश की प्रवणता कहते हैं। जो अधिकतम दूरी आएगी ये वाली या ये वाली, उसको अपने अदिश की प्रवणता कहेंगे। इसको शो कैसे करते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, प्रवणता को अपने ग्रेडियंट से लिखते हैं। और मान लो कोई फाई क्षेत्र क्या है, तो ग्रेडियंट फाई GRA, ठीक है, GRA। और बीच में अगर D भी लगाना तो D भी लगा सकते हो ग्रेडियंट का, GRA से भी शो करते हैं। कई बुक में आपको GRA मिल जाएगा, कई बुक में आपको GRAD मिल जाएगा। यह ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसके बराबर होते हैं, डेल फाई के बराबर होते हैं। डेल फाई किसके बराबर होते हैं, dn अपॉन में d फाई, dr अपॉन में d फाई। ये कैसे होगा, मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम, किसी भी क्षेत्र की अधिकतम प्रवणता है, ये बात कर रहे थे हमने, dr अपॉन में d फाई, इसके ये इक्वल होता है। dr अपॉन में d फाई है, r क्या है, इनका दोनों विस्थापन है, दोनों सदिश क्षेत्रों के बीच का जो अंतर होता है उसका जो विस्थापन होता है वो है, और dn अपॉन ये d फाई है। अब अपने बात करते हैं, इसको अपने उल्टा भी लिख सकते हैं, dr अपॉन में d फाई है, उल्टा इसलिए लिख सकते हैं जो मैक्सिमम है, उल्टा का कोई निशान फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने इसको
डी फाइव अपॉन में डी आर भी लिख सकते हैं, या डी आर अपॉन डी फाइव लिख दो, आगे अपन डेरिवेशन में आ जाए, इसका क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले तो आपने ये लिखनी है कि हमने कोई अदिश क्षेत्र लिया, कोई भी अपने स्केल लिया, उसके अंदर अपने दो अदिश क्षेत्र माने S1 और S2, जिसका अदिश मान कितना है, पहले का फाइव वन है, दूसरे कितना है फाइव वन प्लस डेल फाइव है। पहले क्षेत्र का मूल बिंदु से दूरी r1 है, दूसरे क्षेत्र की मूल बिंदु से दूरी r प्लस डी आर वेक्टर है, दोनों के बीच में विस्थापन है डी आर वेक्टर का है। फिर हम P पर एक आगे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, मतलब लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं जो n कैप दिशा में जाता है, डेल लाइन इसका क्या है विस्थापन है। तो पहला अदिश क्षेत्र की बात करते हैं, डेल पहला अदिश क्षेत्र कितना होएगा, फाइव वन है, इसका कितना है फाइव वन प्लस डेल फाइव है। तो पहले अदिश क्षेत्र में कितना परिवर्तन होएगा, पी S1 मानो क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब इसमें कितना चेंजिंग आ रही है, डेल फाइव अपॉन में डेल आर की आ रही है। फाइव वन मानो ना मानो फाइव लिख दो, अकेले एक ही बात है, तो फाइव अगर फाइव टू नहीं माना अपने, तो डेल फाइव अपॉन में डेल आर की परिवर्तन आ रही है, डेल फाइव इसका क्या है और डेल आर ये आ रही है। डेल आर क्या है, पी और आर के बीच की दूरी है, मान लो कि दोनों के बीच की विस्थापन है डेल आर। फिर अपने जो लंब खींचा वो डेल लाइन है, अपना ये सब कुछ परिवर्तन आ रहा है। अब मैं बात करता हूं अपने समकोण त्रिभुज पी आर, और इसको कुछ मान लो पी आर, यहाँ बिंदु मान लो ओ तो है अपने पास, क्यू मान लो पी आर क्यू में। अब अपने बात किसी कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। समकोण त्रिभुज है, इसको बना लेते अपने यहाँ साइड में। P और जो डेल लाइन जा रहा है एन कैप, P और एन कैप के बीच में कोण माना हमने थीटा, और ये कितना है 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। ये कितना है डी आर, और ये कितना होगा डेल एन। तो डी आर के जगह डेल आर लिख दो, तो डेल डेल लिखने चाहिए, डेल और डी में कोई फर्क नहीं होता। अपने क्या चाहिए, डेल आर की वैल्यू चाहिए, तो डेल आर क्या लगाएगी अपने कोस थीटा लगाएगी। इसमें कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में करण, इसका आधार कितना है पी आर, और करण इसका आधार कितना है पी क्यू, और इसका लंब कितना है पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है डेल एन, और पी आर की वैल्यू डेल आर। पी क्यू पी आर हो गया, ये डेल एन है डेल आर, तो डेल एन को क्या लिख सकते हैं अपने डेल आर कोस थीटा, मतलब डेल एन के डेल आर कोस थीटा लिख सकते हैं। अब जो ये अपने वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, इसको मैं कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस थीटा डिवाइड कर रहा हूं। इसको डेल फाइव अपॉन में डेल आर कोस थीटा, और कोस थीटा से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको भी अपने उल्टा लिख सकते हैं, ऊपर फाइव आ जाएगा। अब मैं डेल आर कोस थीटा की जगह डेल एन लिख सकता हूँ, डेल फाइव अपॉन में डेल एन कोस थीटा, मतलब डेल फाइव की जगह अपने डेल एन लिख सकते हैं। इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई अपने पास, ये आ गई S1 अदिश क्षेत्र में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या आ गया अपने पास, फाइव आ गया इसका, जो अपने चेंजिंग हो रही है इसमें। अब देखो कोस थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, जो कोस थीटा का मैक्सिमम मान है
1 हो सकता है। जो cos थीटा ग्राफ क्या होता है, ये होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, फिर 0 पे आया, फिर -1 आया, फिर 0, फिर 1, मतलब अधिकतम ग्राफ कहाँ जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो cos थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो डेल फाई अपॉन में डेल एन, ये मैक्सिमम होएगा। जो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये अधिकतम लिया तो ये 1 है, तो डेल फाई अपॉन डेल एन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, डेल को अपने रिप्लेस कर रहे हैं किससे, डी से, तो डी फाई अपॉन में डी एन, किस में आ गया, डी फाई अपॉन में डी एन के बराबर आ गया, डेल फाई अपॉन में डेल एन, ये था। अब डेल फाई अपॉन डेल एन का मान अधिकतम है, ये अधिकतम है, तो इसमें जो cos थीटा होगा, अपने क्या था वो वैल्यू, ये थी अपने डेल फाई अपॉन में डेल आर, ये थी। हमने cos थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। तो जो इसका जो अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम मान होगा, वो डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर आएगा। अपन डेल आर की वैल्यू यहाँ पुट करके डेल एन लाए थे। अब यहाँ cos थीटा का मान जब अधिकतम हो गया, 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो डेल फाई अपॉन डेल आर का मान कितना होगा, मैक्सिमम होगा। वो किसके इक्वल होगा, इसके मिनिमम या इसके मैक्सिमम मान के इक्वल होगा। इसलिए अपने यहाँ ना मैक्सिमम लिखा ना मिनिमम लिखा, या डेल फाई अपॉन डेल एन लिखा। अपना पहला यही था कि ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, डेल फाई अपॉन में डेल एन के इक्वल होता है, इसके अधिकतम मान के। ये अपने डेरिवेशन लिखा, ये डेरिवेशन सिद्ध करना था, ये हो गया। ये अपने से डेरिवेशन, ये होता है ग्रेडियंट। अब इसका कोऑर्डिनेट में लिखते हैं अपने कार्तीय निर्देशांक में। कार्तीय निर्देशांक में कैसे होता है, देखो अपने जानते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाई बराबर क्या था, डेल फाई अपॉन में डेल एन और एन कैप था, ये था। एन कैप क्या है, इसकी लंबवत दिशा है, ये वाला है जो इसकी दिशा है इन दोनों वेक्टर की, जो ये सदिश क्षेत्र होता है ग्रेडियंट। अदिश की बात कर रहे हैं पर ग्रेडियंट क्या होता है, एक सदिश क्षेत्र होता है, वेक्टर होता है। तो ये एन कैप है, ये वो है, इस दिशा बता रहे हैं। अपने यहाँ डेल को डी से रिप्लेस कर रहा हूं मैं, डी फाई अपॉन में डी एन, एन कैप। अब डी फाई और डी एन है, अब दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं किसका, डी आर का कर रहा हूं, दोनों साइड में डी आर वेक्टर का दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ क्या आ गया, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, यहाँ क्या आ गया, डी फाई अपॉन में डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर, ये आ गया। अब एन कैप डॉट डी आर वेक्टर है, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं अपने, देखो मतलब दो सदिशों के बीच में क्या हो रहेगा, अदिश गुणन होना सदिशों का। तो डी आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एन डी आर कोस थीटा, दोनों के परिणाम के गुणा के बराबर होता है एन। और अपने जानते हैं एन क्या, एक इकाई होते हैं, मात्रक होता है, मतलब एन की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1 की इक्वल होती है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी आर कोस थीटा। और अभी अभी अपने ये प्रूफ कर रहा था, डी आर कोस थीटा किसके इक्वल था, डी एन के इक्वल था, डेल एन और डी एन ए की बराबर बात है, डी एन के इक्वल था। मैं डेल आर कोस थीटा की जगह मैं डी एन रख सकता हूँ यहाँ। इस पूरी वैल्यू की जगह, जो ये वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं डी आर कोस थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं,
बराबर क्या था डी आर कॉस थीटा, डी एन के इक्वल था, डी एन रखूंगा तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, डी फाई पॉइंट में डी एन डॉट डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो गया, तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर, डी फाई आ गया। अब देखो डी फाई है, तीनों अक्ष में होगा, एक्स वाई जेड, इसकी अक्ष से कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब तीनों अक्ष में होगा, तो डी फाई को क्या लिख सकते हैं अपने, डी फाई बराबर डी फाई पॉइंट में डी एक्स डेल एक्स, यहाँ जाएगा डी एक्स डेल वाई पॉइंट में डी वाई, डेल फाई पॉइंट में डेल जेड डी जेड। ये चीज मैं इसे पुट कर सकता हूँ, इसको तीनों अक्ष में ले ली, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में आ गया। अब अपने कब दो का अदिश गुणनफल करते हैं। देखो मान लो कोई दो वेक्टर लिया मैंने ए बी, ए क्या है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, B क्या है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या देगा A1 B1, A2 B2, A3 B3, ये चीज आ गई, I1 JJ1 KK1। या अब देखो इसकी थोड़ा सा रूप और इसका सेम टू सेम है ना, मतलब इसको मैं दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, तो दो वेक्टर के रूप में लिख सकता हूँ इसको मैं। इसको मैं दो वेक्टर के रूप में लिख सकता हूँ। ए वेक्टर मान लिया मैंने, ए वेक्टर क्या बनेगा मेरा, डेल फाई पॉइंट में डेल एक्स आई कैप, डेल फाई पॉइंट में डेल वाई जे कैप, डेल फाई पॉइंट में डेल जेड के कैप, ये बनेगा। दूसरा वेक्टर क्या बनेगा मेरा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ये बने दूसरा वेक्टर। मतलब पहला वेक्टर मेरा ये बना, दूसरा वेक्टर मेरा ये बना, दोनों वेक्टर आ गए। जब दोनों वेक्टर आ गए, ठीक है, अब दोनों वेक्टर क्या करना है अपने को, डॉट प्रोडक्ट किया तो ये सेम टू सेम ये बन जाएगा, तो इसको मैं यू लिख सकता हूँ। अब अपने जानते हैं आर वेक्टर क्या था, आर क्या था, दोनों बीच की दूरी थी, तो आर वेक्टर में क्या लिख सकते थे, डी एस आई कैप, आर वेक्टर इसके इक्वल होते हैं, मतलब इस पूरे वेक्टर को मैं आर वेक्टर के रूप में डी आर वेक्टर के रूप में पुट कर सकता हूँ। तो डी आर है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड है, तो अपने इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, डी फाई को मैंने ये लिखा डेल पॉइंट में डेल एक्स आई कैप, डेल पॉइंट में डेल वाई जे कैप, डेल पॉइंट में डेल जेड के कैप, सानू कॉमन आ गया मेरे पास फाई डॉट में डी आर, इस पूरे वेक्टर में तो डॉट में था, ये आ गया तो डी आर। आपने डेल क्या होता है, डेल पॉइंट में डेल एक्स आई, डेल पॉइंट में डेल वाई जे, डेल पॉइंट में डेल जेड के। ये क्या होता है अपने पास, डेल होता है, मतलब कि मैं इसको पूरे इस चीज को मैं डेल लिख सकता हूं, तो डी फाई बराबर डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर, मतलब डी फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल फाई डॉट आर वेक्टर लिख सकता हूँ। अब मैं इस डी फाई की वैल्यू किसमें पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ये वाली क्या इक्वेशन है, वही रख करके लिख देते हैं इसी, इक्वेशन क्या थी अपने पास, ग्रेडियंट
फाई डॉट डी आर वेक्टर। डी फाई था, डी फाई की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर। डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया, तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई। ये तो चीज़ प्रूफ करनी थी अपने को, प्रूफ हो गई है। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था अपने ने, डेल फाई अपॉन में डेल एन इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन में डेल आर मैक्सिमम, ये प्रूफ किया था। ये क्या था, ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट कहते हैं इसको, मतलब इसके इक्वल होएगा। और अपने ये प्रूफ करनी थी चार चीज, ग्रेडियंट फाई डेल फाई अपॉन में डेल एन डेल फाई अपॉन में डेल आर मैक्सिमम। मतलब अपने को ये चार चीज प्रूफ करनी है, चार चीज अपने प्रूफ कर दी। ये था अपना ग्रेडियंट, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ये क्या है, ग्रेडियंट क्या है, सदिश राशि है, ध्यान रखना, एक वेक्टर है ये। मतलब कि ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। स्केलर तो हमने क्षेत्रफल लिया जिस पे ग्रेडियंट लगा रहे हैं अपने, जहां वेक्टर लगा रहे हैं वो स्केलर एरिया है, पर जो ग्रेडियंट होता है खुद वही सदिश राशि होती है, स्केलर होते हैं, सॉरी वेक्टर होते हैं। अपने इसको उल्टा भी लिखते हैं, शुरू में लिखा था मैंने, इसको अपने उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन क्या है, एन का मतलब भाई एक होता है, इसको उल्टा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था अपना ग्रेडियंट। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।